तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और नया सीरीज जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं वन पीस का मांगा रिव्यू। तो अभी के लिए जो एल्बाफ के ऊपर जो भी चल रहा था, एल्बाफ आर का भी चल रहा है जैसे कि हम सब जानते हैं। तो जितना भी चल रहा था उसके बाद अभी हमारा जो लेटेस्ट चैप्टर आया है, चैप्टर 1152, वो बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। बहुत सी चीज़ें नई आई है, बहुत चीज़ें रिवील हुई है। एंड तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलते हैं चैप्टर देखते हैं चलते हैं। चैप्टर का नाम है एन ऑफुल डे। एंड इसके कवर पेज पे हमारा यामाटो का जो पिलग्रिम चल रहा था, जिसमें वो कावामात्सु को अपना हैट देने के लिए निकली हुई थी, उसने फाइनली वो हैट कावामात्सु को दे दिया है, जो कि हमारे ओटामा ने बनाया था। एंड वहाँ पे उल्टी भी है जो कि उसके साथ ही घूम रही थी। एंड इतना लंबा इसका जर्नी था कि कहीं ना कहीं बीच में हम भूल चुके थे कि इसकी जर्नी आखिर थी किसके लिए। तो ये था हमारा कवर पेज। एंड फाइनली अब हम आते हैं हमारे मेन स्टोरी पे, जहाँ हम देखते हैं कि रेल्म ऑफ सन जो ऊपर है एंड उसके नीचे है रेल्म ऑफ डेड। सो रेल्म ऑफ सन में अभी के लिए पूरा झगड़ा वगड़ा चल रहा है। ईमू आ चुका है, उसने सबको पजेस कर लिया है, हर तरफ तबाही मच रही है। इस बीच एक स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ हाकी रेल्म ऑफ सन से रेल्म ऑफ डेड में आती है, जहाँ पे लोकी को बांध के रखा हुआ था। एंड अपना लूफी, जोरो, सांजी, हाइरुद्दीन और कुछ जायंट्स वहाँ पे थे। प्लस वहाँ पे चॉपर और गबान भी है। जो गबान है उसको पिछले बार थोड़ा सा डैमेज वैमेज हुआ था फाइट में, तो उसको चॉपर हील कर रहा है वहाँ पे एज अ डॉक्टर। एंड चॉपर लूफी को बोलता है कि टेंशन मत लो, गबान के जो वुंड्स है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, ज़्यादा सीवियर नहीं है। एंड मैं यहाँ पे रह के सब संभाल लूंगा। लूफी इज लाइक, मैं तुझे ये सब दे के मैं यहाँ से निकलता हूँ। बट एट द एग्जैक्ट मोमेंट गबान उसको कट करता है एंड बोलता है कि स्ट्रॉ हैट, मतलब लूफी पहले सुन लो एक बार। एंड क्या है कि तेरे पास जो कॉन्करर हाकी है उसको संभाल के यूज करना, क्योंकि ये जो गाय ये इमॉर्टल तो नहीं है। तो इन्हें मार सकता है, लेकिन तू कैसे अपनी कॉन्करर हाकी यूज करेगा उस पर डिपेंड करता है। तो लूफी इज लाइक कि टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा एंड कोलोन और उसके दोस्तों को बचा के ले आऊंगा। कोलोन इसका बेटा है ऑफ कोर्स। अभी हम देखते हैं कि लूफी जो अपना लोकी है वो खड़ा होकर बैठ गया है। बाजू में गबान लेटा हुआ है, वहां पे लूफी, जोरो, सांजी सब खड़े हैं। एंड लोकी इज लाइक कि गबान ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है एंड मैं अकेला हूँ यहाँ पे जिसने इन होली नाइट्स को पहले भी फेस किया हुआ है, उनसे लड़ा है मैंने। तो वो हाइरुद्दीन को बोलता है कि मेरे को यहाँ से फ्री करके अपने साथ लेके चल, मैं काम में तो आऊंगा ही जरूर। एंड हाइरुद्दीन एकदम शॉक की, लाइक तू एल्बाफ के लिए लड़ना चाहता है सच में? क्योंकि हम सबको पता है कि उसने अपने बाप को मारा था एंड ऑल। तो इज लाइक कि नहीं भाई, मैं तेरे को तो साथ में लेके नहीं जाने वाला। देन अगेन कट बैक टू गबान, जो कि बोलता है कि तुम्हारे क्रू में एक और बंदा है जो कि कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है। एंड ये सुन के सबसे पहले सांजी इज लाइक मैं प्लीज बोल दे मैं हूँ। एंड जिस तरह से चीजें चल रही है, मैं चाहता हूं कि किसी तरह जोरो और जिम्बे से ऊपर आ सकूं। एंड हम सब जानते हैं कि वो खुद को जोरो और जिम्बे से ऊपर ही मानता है। और ऑब्वियसली भाई नंबर 3 है वो, लेकिन जब से जिम्बे आए तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी पावर थोड़ी कम हो रही है। बट उसको बिना देखे सीधा जोरो की तरफ मुड़ता है अपना गबान एंड बोलता है कि यू देयर स्वॉर्ड्समैन, मतलब जो स्वॉर्ड्समैन है, तेरी बॉडी काफी अच्छी तरह ग्रो कर रही है कॉन्करर हाकी को रखने के लिए। एंड अ क्लासिक स्टुपिडिटी मोमेंट ऑफ लूफी एंड जोरो, हम देखते हैं कि जोरो एकदम से शॉक की, मेरे पास कॉन्करर हाकी है, डैम मुझे पता ही नहीं था भाई। एंड लूफी इज लाइक, भाई तेरे अंदर से नदी बह रही है कॉन्करर हाकी की, क्या बात कर रहा है? अचानक से एक स्क्रीम आती है कि हायरुद्दीन तू पागल है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ फिर भी तू बाहर से लोगों को बुला रहा है हमारी धरती, मतलब हमारी जमीन बचाने के लिए, हमारा अपना एल्बाफ बचाने के लिए, जहाँ पे ये कौन बोल रहा है? अपना लोकी। लोकी इज लाइक कि अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ तो ये बाहर से लोगों को तू क्यों हेल्प मांग रहा है? मैं तो, मेरे को यूज कर ले भाई, मैं हेल्प करूंगा। ही इज लाइक कि नहीं भाई, मुझे नहीं पता कौन गवर्नमेंट के साइड है कौन हमारे साइड है। तू गवर्नमेंट के साथ मिलके फिर से हमें धोखा दे दिया तो हमारी तो लग जाएगी भाई। एंड वो इस पे इसलिए भरोसा नहीं कर रहा क्योंकि एक दिन, मतलब जो कि पास्ट में है,
उसने अपने बाप को मार के अब जो रॉयल फ्रूट है एल्बाफ का वो चुरा लिया था। देन हम देखते हैं कि अपना जो लूफी है आउट ऑफ नोवेयर उसको सीधा पूछता है, भाई लोकी मेरी क्रू ज्वाइन कर ले भाई, वैसे भी यहाँ के लोगों को लोगों को तेरी जरूरत है नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, तो मेरे साथ आ जा। लोकी को यहाँ पे गुस्सा आता है कि भाई देख मेरे साथ मजाक कर मत, ठीक है, मैं तेरे साथ तेरे अंडर तो नहीं रहने वाला। एंड इन सब के बीच जो हमारा जो जायंट्स का छोटा सा ग्रुप है वहाँ पे, वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग आ रहे हो या नहीं, हमको ऊपर भी जाना है। एंड हाइड्रोजन बोलता है, देख भाई लोकी जो है वो एक क्रिमिनल है एल्बाफ का, तो हम तुझे उसको तेरे साथ तो नहीं छोड़ सकते। एंड सब लोग बोल रहे हैं कि क्या करना है, ऊपर जाना है नहीं जाना है। अचानक से गबान का आवाज आता है कि भाई हाइड्रोजन लोकी को रिलीज कर दे। सब सोच रहे हैं कि भाई ये गबान बोल रहा है, गबान क्यों चाहता है कि इसको रिलीज कर दिया जाए। आखिर लोकी ने कुछ 14 साल पहले अपने किंग हेरल्ड, जो कि वहां का सबसे चहीता राजा था कह सकते हैं, उसको मार दिया एंड वहां के 113 मेंबर्स को मार दिया कासल के, एंड वहां से भाग गया था, या फिर मतलब उसको पकड़ा वकड़ा था, आई डोंट नो, बट वो पूरे कंट्री का वर्स्ट क्रिमिनल है। एंड हम देखते हैं जैसे ही ये मेंशन किया हायरुद्दीन को गुस्सा आ जाता है, उसके बाकी का पूरा क्रू जो है न्यू जायंट पायरेट्स सब लोग एकदम से टेंस होके देखने लग जाते हैं। एंड अपना जो गवान है ही इज लाइक कि ये जिस दिन हुआ था मैंने और शैंक्स ने उसको इन्वेस्टिगेट किया था, बिकॉज वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाकी निकली थी कासल से, जो कि हमने फील किया था। एंड इसलिए मैं और शैंक्स कासल पे गए थे कि आखिर स्टोरी क्या है ये जानने के लिए। सो गबान इज लाइक कि भाई एक काम करो, तुम सब लोग निकल जाओ, मतलब जो बाकी के जायंट पायरेट्स हैं उनको बोलता है कि तुम सब लोग निकलो आगे एंड मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। लोकी इज ऑल्सो लाइक कि जोरो सांची तुम लोग आगे जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। गबान बोलता है कि हायरुद्दीन तुझे पता नहीं है तो किससे बात कर रहा है, तुम भले ही दो अलग अलग माओ से जन्मे हो लेकिन तुम अभी भी भाई हो, लोकी तेरा भाई है एट द एंड, तो पहले सुन लेना वो क्या बोलना चाहता है। हायरुद्दीन इज लाइक फाइन ठीक है, देखो 3 मिनट दिए एक्सप्लेन करने के लिए, कर एक्सप्लेन भाई, बता मेरे को क्या हुआ था आखिर कासल में 14 साल पहले। सो यहाँ से जो फ्लैशबैक है एल्बाफ का वो स्टार्ट होता है एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि आखिर हुआ क्या था। सो 14 साल पहले एल्बाफ का जो कासल है वहाँ पे सब लोग खुश है कि लोकी वापस आ गया है, लोकी हंस रहा है। एंड जब वो अंदर जाता है वो देखता है वहाँ पे जारुल खड़ा है। जारुल जो है वो अपना एल्डर है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट जायंट भी है। एंड जारुल इज लाइक कि देखो भी समझ के है लोकी, क्यों? लोकी इज लाइक भाई ये मेरा ही घर है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, और वैसे ही काफ़ी टाइम से मैंने अपने बाप को देखा नहीं है तो मैं भी देखने आ गया, वो भी एक चीज़ है। तो नीचे हमें कुछ गार्ड्स दिखते हैं जो कि बोलते हैं कि किंग जो है वो ऑडियंस चेम्बर में है। एंड अगर हम नोटिस करें जो इनका आउटफिट है गार्ड्स का, उसमें हॉर्न्स बने हुए हैं एंड ये लोग एक स्पीयर टाइप एक भाला लेके घूम रहे हैं। एंड इनका भाला भी काफ़ी हद तक वाइट बियर्ड का जो भाला है उसके सिमिलर लगता है। एंड फिर लोकी और जारुल जैसे वो लोग ऑडियंस रूम की तरफ जा रहे हैं, उनकी बातें वहाँ पे चल रही है। एंड लोकी बोल रहा है कि मेरे को मेरे बाप पे तो भरोसा ही नहीं है, पता जो करना है करता रहता है, पागल साला गवर्नमेंट का कुत्ता बन के घूम रहा है वो, तो अपने बाप की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करता वो, इतना तो पता है। देन ये लोग फाइनली वो रूम पे पहुंचते हैं एंड जो वहाँ पे गार्ड खड़ा है ही इज लाइक कि 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर किंग से जाके पूछ के आता हूँ कि आप दोनों को अंदर छोड़ना है या नहीं। एंड लोकी इज लाइक मेरा घर है साले, खोल। एंड जो दरवाजा है उसके सामने गार्ड खड़ा है, वो सीधा उसको लात मार के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है वो बोलता है कि देखो मैं आ गया, बट एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो पूरा सीन है वो देख के हैरान हो जाता है। किंग हेरल्ड को उसी के सोल्जर्स ने, जो स्पीयर का मैं पहले बात कर रहा था, जो गार्ड्स थे जो कि हॉर्न्स वाले, उन्होंने ही चारों तरफ से सराउंड करके किंग हेरल्ड को मार दिया है। एंड जारुल और हमारा जो लोकी है दोनों हैरान हो चुके हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये ट्रेटर्स आए कहाँ से, ये लोग कर क्या रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट देन उसी टाइम पे कट होता है लैंड ऑफ सन में, जो गबान का घर है हमें वो दिखाया जाता है।
एंड देखते हैं कि एक मस्त कैसल है पेड़ के बाजू में एंड वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है। एंड हम देखते हैं शैंक्स और गबान जो है वो दोनों वहाँ पे बैठ के एकदम मस्त ऐसा हॉट बात ले रहे हैं। एंड वहाँ पे गबान पूछता है कि भाई काफ़ी टाइम हो गया ना हमको साथ बैठे हुए। एंड शैंक्स इज लाइक कि हाँ काफ़ी टाइम तो हो चुका है। गबान वाज लाइक कि मे बी 3-4 साल तो हो ही होंगे। एंड शैंक्स इज लाइक भाई सच में क्या बोल रहा है भाई, 10 साल हो चुके कैप्टन को मरे। विच गोज टू शो कि जो टाइम है एल्बाफ में वो थोड़ा डिफरेंट में भी फंक्शन करता है, क्योंकि इस कॉपर गबान को लग रहा है कि सिर्फ 3-4 साल हुए लेकिन एक्चुअल में 10 साल बीत चुके हैं। एंड फाइनली हमें यहाँ पे शैंक्स का दोनों हाथ दिखाया जाता है, जिसके एक हाथ पे ये वाला मार्क हमें देखने को मिल रहा है। ये जो मार्क है ये मोस्ट प्रोबेबली जो होली नाइट्स है या फिर उनके साथ किसी रिलेशन की वजह से इसके हाथ पे अभी भी बना हुआ है। एंड अगर ये 2 हाथों के साथ घूम रहा है मतलब ये लूफी से अभी तक तो मिला नहीं है। यहाँ पे शैंक्स बोलता है कि मुझे ये एल्बाफ के पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं था, मुझे तो बस बगी के साथ एक मस्त जिंदगी जीनी थी, एक केयर फ्री पायरेट बनना था। विच गोज टू शो कि इन दोनों का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा था पहले, बट ऑल्सो इनका जो मोमेंट है जब वो बिछड़ जाते हैं ये चीज़ इसको और सैड बना देती है। हो सकता है कि, और मैं चाहता हूँ दिल से कि ये दोनों वापस रीयूनाइट हो एंड एज अ सेम क्रू ये दोनों जैसे डोरी और ब्रॉगी है वैसे ये दोनों अपने क्रू को रन करें, विच वुड बी वेरी एपिक टू सी। सो कीपिंग दैट असाइड यहाँ पे अपना जो गबान है स्टॉपर गबान वो बोलता है कि ठीक है वो सब पास्ट के बारे में अभी मत सोच थैंक्स। देखो याद है कैसे हम लोग डोरी और ब्रॉगी से मिलते, ये लोग नॉस्टैल्जिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली और कुछ नहीं। देन अचानक से पीछे से जो रिप्ली है गबान की वाइफ वो आ जाती है कि पानी ठीक ठाक तो है ना, पानी गर्म तो है ना। एंड गबान इज लाइक कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उसको ऑलरेडी अडेप्ट कर चुका है कि उसकी वाइफ बड़ी है वो कभी भी आ सकती है। बट जो हमारा शैंक्स है वो इतना ज्यादा रिलैक्स हो गया था कि उसने अपनी हाकी से महसूस ही नहीं किया कि कोई आ रहा है, वो पूरा रिलैक्स था। एंड इसलिए वो एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर ये रिप्ली कहाँ से आ गई। ऑल्सो रिप्ली ने उसको शैंकुन का ये दिया है निकनेम दिया हुआ है, विच मीन्स हो सकता है कि स्कॉपर गबान को जो यासान का निकनेम मिला है वो भी रिप्ली ने ही दिया हो। अगले शॉट में हम देखते हैं कि रिप्ली जो है वहाँ पे बैठी हुई है, उनको खाना देती है विच इज लिंगनबेरी टार्ट, जो कि एक काइंड ऑफ पाए है, वो उनको देती है एंड बोलती है कि तुम ये खा सकते हो एंड उनको बूज वगैरह ला के देती है। ऑल्सो हम देखते हैं कि जो इसका बेटा है कोलोन वो काफ़ी छोटा है अभी भी, एंड मेक सेंस ना कि टाइम अलग चल रहा है वहाँ पे। एंड अभी लास्ट जब हमने शैंक्स को देखा था एपिसोड में एनिमे एपिसोड में, वहाँ पे हम देखते हैं कि कोलोन उससे जिद कर रहा है कि मेरे को भी अपने साथ लेके चलो। सो दिस गोज टू शो कि अगर कोई बंदा बचपन से ही तुम किसी को देख रहे हो तो तुम उसकी तरफ काफ़ी ग्रो होने लगते हो। एंड कोलोन और शैंक्स का रिश्ता भी कुछ वैसा ही है शायद। तो रिप्ली इज लाइक कि ठीक है शैंक्स तुझे कुछ ऐसा जूसी स्टोरीज पता है क्या गवान के बारे में जो तू बताना चाहता है। एंड जैसे ही मुंह खोलने वाला होता है ये बिना सोचे मुंह खोलने लगता है। गवान इज लाइक चुप साले कुछ बोल मत अभी, अगर ये इस कंट्री से तेरे को चुपचाप बाहर निकलना है तो चुप बैठ। एंड ये दोनों फिर कपड़े वपड़े पहन के बैठ के बात कर रहे हैं। एंड गबान इज लाइक देखो हेरल्ड के बारे में पता तो है ना कौन है वो, एल्बाफ का किंग है और लोग उसको एज अ गॉड सोचते हैं। एंड जो रिप्लाई वो देता है शैंक्स अपना आउट ऑफ द बॉक्स रिप्लाई मिलता है हमको कि वो मैरिजुआ पे उसको मिला था। ऑफ एनी प्लेस मैरिजुआ ही क्यों? दिस अगेन रेजेस द क्वेश्चन कि वहां पे एल्डर्स से मिलने आखिर गया कौन था? गोरोसे से मिलने कौन गया था? शैंक्स गया था या शैमरॉक गया था? सो दिस इज अनदर मिस्ट्री जो कि पहले में भी लगता है क्लियर हो गया बट नहीं, हाँ नहीं ये सब चल रहा है अभी भी। बट वहाँ पे वो उससे ढंग से बात कर नहीं पाया था एंड उससे वो वापस बात करना चाहता है। एंड गवान इज लाइक कि भाई ज़्यादा लेट होने से पहले तो एक बार बात कर ले। एंड एग्जैक्ट मोमेंट पे कासल से एक बहुत बड़ी हाकी निकलती है। कासल में मैसेकर वगैरह ऑलरेडी हो चुका है एंड हेरल्ड जो है वो मर चुका है। एंड सारे जो गार्ड्स वगैरह है वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन किसी ने दरवाजे बंद कर दिए। यहीं पे हमें एल्डर जारुल जो है उसका आइकॉनिक
लेजेंडरी मोमेंट दिखता है जहाँ पे उसका जो फोरहेड है वहां से किसी ने तलवार डाल दी है। एंड इसी रीजन की वजह से एल्डर जारुल ये सब चीजों की पूरी हिस्ट्री जो है भूल चुका है। एंड हम अगले सीन में देखते हैं कि कोई बंदा जो डेविल फ्रूट, जो फॉरबिडन डेविल फ्रूट है एल्बाफ के अंदर जो पास ऑन होता है, उसको किसी ने खोला है एंड उसको लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे किंग हेरल्ड तो मर चुका है, बट देयर मे बी अ रीजन ना कि किंग हेरल्ड को इतना क्यों लोग पसंद करते हैं। सो कट टू 109 ईयर्स अगो, जहाँ पे पूरे समंदर पे सिर्फ जाइंट पायरेट्स का राज हुआ करता था। एंड अगर किसी को डराना है तो सिर्फ जाइंट पायरेट्स का नाम ले लो, वो डर के कांप के हो सकता है मर भी जाए, इतना डरते थे लोग उनसे। एंड सिर्फ जाइंट्स का शिप ही काफी था लोगों को डराने के लिए। देन हम देखते हैं कि मे बी ये जो अपना किंग हेरल्ड है वो एल्बाफ पे ही हो सकता है या पता नहीं कहाँ है, ये एक बंदे को ऐसा किक कर रहा है। एंड हाँ, ये एल्बाफ पे ही शायद से किक कर रहा है, क्योंकि लोग भी बोल रहे होते हैं कि भाई रुक जा जरा, रुक जा, क्यों लात मार रहा है। एंड इज लाइक कि उप्स, मेरा पैर फिसल गया, सॉरी। एंड यहाँ पे हमको पता चलता है कि किंग हेरल्ड ने जो अपना राज है वो 45 की एज पे स्टार्ट किया था, जो कि ह्यूमन टर्म्स में 15 साल की एज है। मतलब अगेन जो ये है टाइम है वो यहाँ पे अलग चलता है। एंड वो कुत्ते की तरह हंस रहा है, एक इवल लाफ दे रहा है कि अब बता भाई तेरा भगवान कहाँ है। सो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। एंड हो सकता है कि यहाँ से आगे हमें किंग हेरल्ड की और पूरे एल्बाफ की स्टोरी धीरे धीरे रिवील होनी स्टार्ट हो। सो दैट वाज द चैप्टर। ऑल्सो अगर एपिसोड की बात करें, एनिमे एपिसोड की, तो लास्ट टाइम तक तो हमने यही देखा था कि वेगापंक और कुमा जो है ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जो उसकी बेटी है बोनी उसको ठीक कर सकते हैं। बट हो सकता है कि अगले चैप्टर में हमें सैटर्न दिखे एंड वो उसके सामने वो शर्तें रखे कि अगर तेरी बेटी को ठीक करना है तेरे को वॉरलॉर्ड वगैरह बनना पड़ेगा एंड ऑल दैट शिट। सो देखते हैं एपिसोड में जो भी होता है। अभी के लिए हम एपिसोड का रिव्यू नहीं करेंगे, अभी के लिए सिर्फ मांगा रिव्यू पे ध्यान देते हैं। तो या लेट्स सी अगले चैप्टर में क्या होता है। मैं एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड हो। अगले चैप्टर का रिव्यू भी जल्दी करेंगे। टिल देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू।